जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज दूसरा दिन हम सिनड ऑन सिनडोलिटी के लोगों पर अपना मनन चिंतन करेंगे, कुछ व्याख्या देंगे। ये बहुत आकर्षक लोगो है। इस लोगो में इस प्रकार का एक ट्री या पवित्र क्रूस को देखते हैं। उसके ऊपर एक चंद्रमा नहीं तो सूर्य जैसा एक दिखता है। वो वास्तव में चंद्रमा नहीं है, सूर्य जैसे दिखने वाला वह चीज़ पवित्र यूकरिस्त है। वह पवित्र यूकरिस्त उस पवित्र क्रूस पर और उस पवित्र क्रूस के नीचे खड़े सब लोगों को प्रकाशमय बना देता है, अपने प्रकाश से उनको उज्ज्वलित करता है। यानी पवित्र यूकरिस्त क्रिस्तीय जीवन का नींव है, द फाउंडेशन, क्रिस्तीय जीवन का फाउंटेन है, धरोहर है। अगर इस पेड़ यानी पवित्र क्रूस के बारे में बताया जाए तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि यह पेड़ एकदम मजबूत है। यह पेड़ हमें उस पेड़ की ओर हमारे मन को ले जाता है जो पेड़ का फल खाने का निषेध था। ईश्वर ने कहा कि आप लोग आदम और हेवा, आप लोग सभी पेड़ों का फल खा सकते हैं, परंतु एक फल का नहीं खा पाएंगे, नहीं खाइए, क्योंकि वह फल निषेध है। सांप ने यह बताया, अगर आप लोग इस पेड़ का फल खाएंगे आप लोग ईश्वर जैसे बन जाएंगे, भले बुरे जान पाएंगे। ट्री ऑफ नॉलेज। आदम और एवा दुर्भाग्यवश उस सांप के शब्दों को सुनकर उस फल को खाए, पाप में गिरे। परंतु द बुक ऑफ रेवलेशन में हम पढ़ते हैं, जो लोग ईश्वर के नियम के अनुसार जिएंगे, इस दुनिया पर विजय पाएंगे, वो ईश्वर कहते हैं उन लोगों को उस फल को खाने का मैं अनुमति दूंगा। वह पेड़ है प्यारे भाई और बहनों, यह पवित्र क्रूस। और पवित्र क्रूस के डालियां जो ब्रांचेस हैं उनको इस प्रकार भी देखा जाता है जैसे पवित्र आत्मा के wings, the wings of the Holy Spirit spread, powerful, strong, उड़ने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन मूवमेंट के अनुसार जाना चाहिए। यह स्तंभित नहीं है परंतु इट मूव्स। तो हमने पवित्र यूक्रिस्ट को देखा, पवित्र क्रूस को देखा, पवित्र क्रूस के उन पंखों को देखा, यानी पवित्र आत्मा के उन पंखों को देखा, और उन पंखों के नीचे खड़े हैं 15 फिगर्स, बच्चे, नौजवान लड़के लड़कियां, आदमी औरत, कपल्स, मैरिड कपल्स, सिस्टर, बिशप, वयोवृद्ध आदमी और औरत। कई पीढ़ियां इसमें उपस्थित है, मेनी जनरेशंस। और किसी ने मुझे पूछा था कि क्यों 15 फिगर्स। मैं सोच में पड़ गया, पर एक क्षण के लिए बाद में सोचा, अभी तक सिंस 1971 से आज तक 15 सिनड हुए हैं। हो सकता है संत पिता इसलिए 15 फिगर्स को वहां रखे हैं। और उन फिगरों को देखिए, कलर्स, वो कलर्स हमें 5 कॉन्टिनेंट यानी ओशियानिया, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द अमेरिकास, इन 5 कॉन्टिनेंट्स को यह दर्शाता है, यानी सभी लोगों को दर्शाता है। और मैंने ये भी देखा कि 5 रंग क्लियर होना चाहिए, परंतु ये आप देखेंगे लोगों पर कि ये थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा विचित्र जैसा दिखता है, क्योंकि आज की दुनिया ऐसा है। अगर हम देखें LGBT, लेस्बियंस, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, इस पर सभी प्रकार के लोगों को माता कलीसिया आलिंगन करना चाहता है, एम्ब्रेस करना चाहता है। इसलिए शायद मैं सोचता हूँ कि ये लोगों का रंग थोड़ा सा अजीब सा है। और यह
थीम ऑफ द सिनड वहाँ नीचे जो हम देखते हैं, कम्युनियन संयुक्तता, पार्टिसिपेशन सहभागिता, और मिशन। मिशन तो क्लियर है, हम अच्छी तरह से समझते हैं। और अगर बोला जाए द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टर्म इन द वर्ल्ड टुडे, हम इसको बराबर समझ नहीं पाते। दुर्भाग्यवश लोग भी नहीं समझते हैं मिशन का अर्थ क्या है, परंतु हम जानते हैं संयुक्तता, कम्युनियन। कम्युनियन न सिर्फ ईश्वर के साथ परंतु एक दूसरे के साथ, जिन लोगों के साथ हम आज जी रहे हैं उन सभी लोगों के साथ। कल मैंने बताया था, न सिर्फ ईसाई, न सिर्फ पुरोहितगण और धर्मसंगी भाई बहन धर्माध्यक्ष आदि, परंतु लोग यानी विश्वासी अविश्वासी सभी धर्मों के भाई बहन के साथ जीना है, वह संयुक्त था। पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता, मेरे ख्याल से वह यूनानी शब्द से निकलता है जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, कोइनोनिया। कोइनोनिया, पार्टनरशिप, पार्टिसिपेशन, न सिर्फ कम्युनियन परंतु पार्टिसिपेशन, सहभागिता। माता कलीसिया का नेतृत्व न सिर्फ संत पिता करते हैं परंतु सभी, उन सभी में हम भी हैं जो लोक धर्मी हैं, जो धर्मसंगी भाई बहन हैं। अन्य लोग तो हमेशा है, परंतु आज तक इस माता कलीसिया में धर्माध्यक्ष पुरोहितों का लीडरशिप ज़्यादा था, ज़्यादा है, जिसको संत पिता बोलते हैं क्लरिकलिज्म, द डोमिनेशन ऑफ क्लरिकलिज्म। परंतु संत पिता का स्वप्न यह है, संत पिता का योजना यह है कि हम सबों की सुने। इसलिए सुनने के विषय में संत पिता ज़्यादा जोर देते हैं। हम किसकी बात सुने, किसकी बात सुने? आज का मीटिंग होगा, सिनड के बारे में हम बताएंगे, जी हाँ, पर बच्चे अपने कैटेकिज्म क्लास में जाएंगे नहीं, बच्चे सबसे सामने बैठेंगे, उनको भी इन विषय पर कुछ सुनना है, उनको भी कुछ विचार विमर्श करना है, उनको भी कुछ हमें देना है, हमें कुछ सीखना है उन लोगों से। किन की बात सुने? हमेशा मुझे यह याद आता है जब नामन, सीरिया के नामन जो कोढ़ी था, उस कोढ़ी से चंगाई पाने के लिए जब वह तरसता था, उनके घर में एक छोटी सी यहूदी लड़की थी। वो अपनी स्वामिनी से कहती है, स्वामिनी, हमारे स्वामी जी इज़राइल जा सकते हैं, वहाँ एक नबी है, एलीशा करके एक नबी है, और उनके पास जाएंगे तो फिर वो नबी इनको भला चंगा करेंगे। वह स्वामिनी इस छोटी सी लड़की जो कुछ भी नहीं है, उस लड़की की बात सुनती है और कहती है कि स्वामी आप इस्राएल जाइए। इस्राएल जाने के बाद जैसे नामन ने चाहा था इस प्रकार नहीं हुआ। उन्होंने ये सोचा कि एलीशा आएंगे और बताएंगे, नामन मैं तुम्हें ईश्वर के नाम पर बताता हूँ, भले चंगे हो जाओ, मैं तुम्हें स्पर्श करता हूँ, भले चंगे हो जाओ। ऐसा नहीं हुआ भाई और बहनों। नबी ने कहा था कि आप जाइए यर्दन नदी में नहाइए। नामन निराश हो गए। वे बताते हैं कि हमारे देश में सीरिया में बहुत सारे नदियां हैं जिसमें साल भर के अच्छे पानी बहता है, इसलिए निराश होकर वापस आते हैं। उस समय कुछ नौकरों में से एक नौकर कहता है, स्वामी अगर ये एलीशा नबी ने आपको कहा था ये करिए वो करिए, आप ज़रूर करते, कितना भी बड़ा और मुश्किल का काम हो। उन्होंने सिर्फ साधारण यर्दन नदी में नहाने के लिए कहा था, कृपया कीजिए, आप भले चंगे हो जाएंगे। नामन ये बोल सकता था कि तुम कौन होते हो मुझे यह बताने के लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सुना, सुनकर वहाँ नहाया। और हम जानते हैं पवित्र बाइबल हमें यह बताता है कि वह भला चंगे हो गए और ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, हम किसकी सुने? सबों की सुने। सबसे पहले जिनकी बात हमने अभी तक नहीं सुना है,
संत पिता कहते हैं जो मार्जिन्स में हैं, जो सेंटर में नहीं हैं, जिनकी आवाज़ हमने आज तक नहीं सुना है, उनकी सुने। हो सकता है समय का ज्ञान, समय के संकेत को समझने का ज्ञान उन पर हो, और उनसे जब हम सुनते हैं ज़रूर हम कुछ न कुछ नए सीख पाएंगे। सुनने के बाद डिसर्नमेंट, जिस बात को हमने सुना उसको हम परखना चाहते हैं, परख कर उसका ज्ञान पाकर निर्णय लेना चाहते हैं। जब हम निर्णय लेते हैं, वह सुनना, डायलॉग, डिसर्नमेंट प्रोसेस के साथ एक निर्णय हम लेते हैं, डिसीजन हम लेते हैं। उस डिसीजन के अनुसार जब हम जिएंगे, हमारा जीवन एक सेलिब्रेशन होगा, एक उत्सव होगा। संत पिता फ्रांसिस हमारे जीवन को एक उत्सव में बदलना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों,